नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की ताज़ा अपडेट साझा करते हैं। इस समय शाम के 4:30 और 4 का समय हुआ है लगभग, और इस समय भारत के मौसम की क्या स्थिति है ये हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। जैसा कि हमने सुबह भी आपसे बताया था कि दक्षिण पूर्वी तटों के आसपास में बारिश की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे हुए जो चक्रवाती हवाओं का समूह है, चक्रवाती तूफान है, उसकी वजह से मध्य भारत तक का मौसम बदला है। यहाँ तक के मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हालांकि तटीय क्षेत्रों में फिलहाल कुछ राहत है, लेकिन ये जो चक्रवाती हवाएं हैं वो मध्य भारत की तरफ बढ़ती जा रही हैं। इस समय की अगर मैं बात करूं तो इस समय हमारा जो दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र है, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादा बारिश इस समय नहीं हो रही है। इससे आगे का जो हिस्सा है अब वो थोड़ा सा और अंदर की तरफ आ गया है। ये लगातार अंदर आने का अनुमान था, ये हमने सुबह भी आपसे बताया था। तो ये अभी भी थोड़ा सा और अंदर की तरफ आया हुआ है। इसका इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ पूरा नहीं है, इसके कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इसका इस समय ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ मेघ गर्जना यानी कि बिजली चमकने की, बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, और तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। क्योंकि जब तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी और तूफान चलती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश भी कहीं कहीं पर हो जाती है। इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं का प्रकोप चला हुआ है। इसकी वजह से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। एक हल्का सा पश्चिमी विक्षोभ कहो या थोड़े से बादलों का समूह है जो इस समय पाकिस्तान पर और राजस्थान पर बना हुआ है। सुबह भी हमने कहा था कि इस समय पाकिस्तान पर कुछ एक बादल हैं, और वो बादल इस समय राजस्थान पर भी हैं। मेरे कुछ भाइयों ने कमेंट किए थे कि जी हमारे यहाँ पर तो मौसम बिल्कुल साफ़, हमारे यहाँ तो बादल नहीं हैं। एक भाई ने कहा था कि हमारे यहाँ हवा नहीं चल रही है। मेरे दर्शक भाइयों, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि आपके वहाँ पर जब आपने वीडियो को देखा सुना उस समय आपका मौसम ठीक हो सकता है। लेकिन हम केवल 1 घंटे की जानकारी साझा नहीं करें मेरे भाइयों, हम आपको कम से कम 8 या 10 घंटे की तो जानकारी देंगे। अब आज जो इस समय मैं आपसे मौसम की जानकारी साझा कर रहा हूँ, ये जानकारी आज रात्रि की भी है, कल सुबह तक की भी है। आज रात्रि और कल सुबह तक किस प्रकार का मौसम रह सकता है, ये जानकारी हम आपसे साझा करते हैं। आपने कहा था कि हवा नहीं चल रही, आप मेरी उस बात को भूल गए जिसमें मैंने बताया था कि एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, और आपका एरिया ट्रफ रेखा के आसपास में है, जहाँ पे चक्रवाती हवाएं और दक्षिण पश्चिम की हवाएं, उत्तर पश्चिम की हवाएं आपस में टकरा रही हैं। वहाँ पर हवा की गति ना के बराबर होती है। कुछ समय के बाद वहाँ पर 5 घंटे 4 घंटे के बाद वहाँ पर हवाएं बदल जाती हैं। हो सकता है कि वहाँ पर चक्रवाती हवाएं अपना कब्जा कर लें, या वहाँ पे उत्तर पश्चिम की हवाएं स्ट्रॉन्ग हो जाएं, फिर उत्तर पश्चिम की हवाएं चलनी शुरू हो जाएं। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है। ये मौसम विशेषज्ञों का काम होता है मेरे भाइयों, कि किस प्रकार का मौसम कहाँ पे रहने का अनुमान है। ऐसे मौसम की जानकारी नहीं दी जाती कि हम एक बार देख के बता दें कि ये हो रहा है। नहीं, हम इस चक्रवाती हवाओं के साथ में इसकी जो फाइट हो रही है उत्तर पश्चिम की हवाओं की, उसको हम ट्रफ रेखा बोल रहे हैं। और जहाँ ट्रफ रेखा बनती है, यानी उत्तर पश्चिम की हवाएँ और चक्रवाती हवाएँ जहाँ टकराती हैं, वहाँ पर हवा नहीं होती है। वहाँ पे थोड़ी देर के बाद में या तो चक्रवाती हवाओं का कब्जा हो जाता है, या फिर उत्तर पश्चिम की हवाओं का कब्जा हो जाता है। यानी कि या तो लेफ्ट वाला जीतता है या राइट वाला जीतता है। जिस तरफ वाला जीतता है उस तरफ की हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस समय राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पे बादल छाए हुए हैं, और कुछ एक जगहों पे, यानी कि कुछ एक गाँव में मान के चलिए, एक ज़िले में, पूरे ज़िले में भी बूंदाबांदी नहीं है, कुछ एक जगह पे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। ये पूरा ज़िला भी शामिल नहीं है, लेकिन हो सकता है एक ज़िले में 4 जगह पे 5 जगह पे बूंदाबांदी होती हो। ऐसा अनुमान है कि इस समय राजस्थान पर बादल छाए हुए हैं, और ये बादल रात्रि में पंजाब और हरियाणा की तरफ बढ़ेंगे। ये बादल लगभग 5 या 6 घंटे तक सक्रिय रहने का अनुमान है। जैसा कि हमें अभी पूर्वानुमान हुआ है,
अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो रात के 11 बजे के आसपास में ये दिल्ली एनसीआर के ऊपर पहुंचेंगे और 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये यहाँ पे सक्रिय रहेंगे। इसके बाद ये आगे चले जाएंगे। राजस्थान के ऊपर जो इस समय बादल हैं वो बादल थोड़े से हरियाणा और पंजाब की तरफ आ जाएंगे। इसके ऊपर फिर दूसरे बादल जो अभी पाकिस्तान में हैं वो फिर राजस्थान पर आ जाएंगे। इस समय अगर मैं राजस्थान की स्थिति की बात करूं इस समय, तो राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे इस समय बादल नहीं छाए हुए हैं। जो आपका गुजरात से लगता हिस्सा है जिसमें आपका बाड़मेर है, जलोर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है और डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, यहाँ बांसवाड़ा इस तरफ या बांदी है, कोटा है, यहाँ इस तरफ में थोड़े से बादल अभी कम हैं। ज़्यादा बादलों की बात है तो वो बीकानेर है आपका, और जोधपुर है, जैसलमेरपुर है, और इसके साथ साथ जो सीकर है, अलवर है, जयपुर है, झुंझुनू है, और हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, यहाँ पे इस साइड में बादल अभी छाए हैं। कुछ एक बूंदाबांदी यहाँ पे हो सकती है। हरियाणा पंजाब पर ये बादल शाम को आएंगे। हो सकता है कि सिरसा हिसार पर ये बादल शाम को 6 बजे आ जाएं या 7 बजे आ जाएं या 5 बजे आ जाएं, क्योंकि जैसे जैसे हवाएं इसको आगे धकेलेंगी ये आगे की तरफ चलते चले जाएंगे। तो 5 या 6 घंटे के लिए उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बादल छाएंगे, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावना नहीं है। कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। चक्रवाती हवाओं की अगर मैं बात करूं, जिसमें हम मान के चलते हैं कि जो अभी जो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है उसकी स्थिति की बात करूं तो इससे बिहार का आधे से ज़्यादा हिस्सा शामिल है इस समय, जहां पर बारिश या बूंदाबांदी का क्रम जारी है। तेज़ हवाएं चली हुई हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ तक का हिस्सा उत्तर प्रदेश का लखनऊ तक का हिस्सा इसके अंदर शामिल है। लखनऊ के से नीचे का जो हिस्सा है जिसमें आपका प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है, अकबरपुर है, खलीलाबाद है, गोरखपुर है, और आपका आजमगढ़ है, गाजीपुर है, जौनपुर है, मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है और प्रयागराज है। प्रयागराज पर इस समय अच्छी बारिश का हमें अनुमान है। प्रयागराज या इसके आसपास में इस समय अच्छी बारिश हो सकती है कि वहाँ पे अब फिलहाल अच्छी बारिश हो रही हो। और कुछ एक बारिश या बूंदाबांदी इस समय जो है मध्य प्रदेश पर भी देखने को मिल रही है, जिसमें आपका रावा, सौंगी और आपका छतरपुर है, टीकमगढ़ है, इसके अलावा सागर है, यहाँ तक सागर तक आप मान के चलो, सागर तक नरसिंहपुरा है, इसके आसपास में इस समय भी कुछ एक बूंदाबांदी का अनुमान है। तो इससे नीचे छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वो आपका झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनके बीच का जो हिस्सा है यहाँ पे इस समय बारिश और तेज़ हवाओं का प्रकोप चला हुआ है। यहाँ पे बारिश भी हो सकती है, इसमें तेज़ हवाएं भी यहाँ पे चल रही हैं। तो ये था मेरे किसान भाइयों भारत का मौसम की जानकारी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों पर अच्छे बादल छाए हुए हैं। कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या बारिश, साथ ही साथ बर्फबारी का भी अनुमान है। दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्र जो भी हैं, आपके केरल है, तमिलनाडु है, वहाँ पर भी इस समय मौसम बारिश देने वाला बना हुआ है। तो विशेष मेरा फोकस जो होता है वो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों पर होता है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूँ तो दोबारा फिर से बता देता हूँ एक बार मेरे किसान भाइयों, इस समय राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर बादल छाए हैं। दक्षिण पश्चिम उत्तरी, उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है, लगभग मध्य राजस्थान है, केवल गुजरात की साइड को छोड़ के तमाम राजस्थान पर बादल छाए हैं। और ये बादल कुछ एक बूंदाबांदी दे सकते हैं। हरियाणा में भी कुछ एक बूंदाबांदी हो सकती है, पंजाब में भी हो सकती है, दिल्ली एनसीआर में भी हो सकती है, लेकिन ये अभी नहीं होगी। अभी तक 5 या 6 घंटे या 7 घंटे का समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये बादल आगे बढ़ते चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ये बादल और थोड़ा लेट पहुंचेंगे। शुरुआत में ये बादल जो है भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, सिरसा, हिसार, यहाँ से प्रवेश करेंगे और फिर ये दिल्ली की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लगभग 6 घंटे तक ये बादल सक्रिय रहेंगे। लगभग 6 घंटे का अनुमान है। इसके बाद ये आगे चले जाएंगे। कुछ एक बूंदाबांदी हो सकती है। तो मेरे किसान भाइयों, ये था आज रात्रि का मौसम पूर्वानुमान। और अगर मौसम में कोई और परिवर्तन आता है तो शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम में भी हम आपसे मौसम की जानकारी साझा जरूर करेंगे। हो सकता है उस समय तक आपके यहाँ पर बादल छा जाएं और कुछ एक बूंदाबांदी का क्रम
हो सकता शुरू हो जाए। तो मेरे किसान भाइयों, दर्शक भाइयों, लगातार जुड़े रहिए सही और सटीक जानकारी के लिए हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। लगातार हम आपको हर घंटे की पल पल की जानकारी देंगे, मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी। तो शाम को मिलते हैं 8 बजे लाइव प्रोग्राम में। तब तक जो भी परिवर्तन होगा हम आपसे उस समय भी जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।